श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि साधना की भूमि में कैसे प्रवेश किया जाए, क्या करने पर हम साधना की भूमि में प्रवेश करते हैं या अपना आधार मजबूत करते हैं। और यहाँ तक जब हम आ जाते हैं तो फिर आगे की साधना हम कैसे करें, उस पे आज चर्चा करेंगे। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं इस वीडियो में, वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्रभु जी, एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे आप लोगों को कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो यहाँ तक तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो सारी क्रियाएं को करना बंद कर देते हैं और फिर अपनी पुरानी जीवन शैली पे लौट जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ आने के बाद हमें अपने संकल्प शक्ति को मजबूत रखना है, क्योंकि यदि हम अपने संकल्प शक्ति को मजबूत रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमने नर्सरी कक्षा में तो प्रवेश पा लिया है, अब आगे की पढ़ाई करके डिग्री लेनी है तो हमें अपने संकल्प शक्ति को मजबूत रखना पड़ेगा। और यहाँ तक आने के बाद मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि उनको काफ़ी नीरसता का अनुभव होने लगता है, वो काफ़ी नीरस हो जाते हैं, उनको बोध होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसके लिए कीर्तन खूब करो, नाम जप करो, क्योंकि कीर्तन करोगे तो इसमें आपको रस आएगा। और यदि ये रस आपको आ गया तो फिर इस पथ में चलने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और हाँ, यहाँ एक चीज से और सावधान रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ तक आने में जो लोगों को छोटी छोटी अनुभूतियां होती हैं, उससे भी लोग मुग्ध हो जाते हैं और जिसके कारण वो भटक जाते हैं। तो हमें इससे भी सावधान रहना है कि हमें आत्ममुग्ध नहीं होना है। अब हमें क्या करना है कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ओम का दीर्घ उच्चारण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो अब हम सुबह और शाम, दोपहर या जब भी ऐसे प्रयास करें कि ब्रह्म बेला में और शाम को जब सूर्य डूबता है तब, और अगर समय इस समय नहीं है तो जब भी आपको समय मिले आप ध्यान लगाइए, स्थिर होकर बैठ जाइए। किसी भी आसन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, किसी भी आसन में बैठिए जिससे आपको परेशानी ना हो। उस आसन में बैठ के कमर को बिल्कुल सीधी रख लीजिए, हाथ या तो ज्ञान की मुद्रा में रख लीजिए या फिर हाथों को एक दूसरे से जोड़ लीजिए, जो भी आपको सही लगे। बैठकर ध्यान करने की कोशिश कीजिए। शुरू में तो आपको काफ़ी परेशानी आएगी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, और आपको नहीं, किसी को भी नहीं होता है। ध्यान जल्दी किसी का नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे अंदर गंदगियां मौजूद रहती हैं वो ध्यान लगने नहीं देती। मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि मन का स्थिर होना ही तो ध्यान है। खैर, इसकी चिंता बिल्कुल आप ना करिए। आंखें बंद करिए, कमर सीधी करके बैठ जाइए और ध्यान लगाइए दोनों भवों के बीच में। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ध्यान अपना प्रारंभ में हृदय पे लगाते हैं, तो आपको जहां अच्छा लगे वहां लगाइए, लेकिन मैंने तो पहले अपने दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र पे लगाया था। और जब ये आप ध्यान करने लगेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको ये आभास होगा कि पहले जब आप आंखें बंद करते थे तो आपकी आंखों के सामने बिल्कुल घना अंधेरा रहता था,
घना अंधेरा रहता था। लेकिन अब जब आप ध्यान के लिए आंखें बंद करते हो तो आपकी आंखों के सामने किसी कलर का एक रंगीन वृत्त सा घूमता दिखाई देता है। रंगीन सा वृत्त सा घूमता दिखाई देता है। वो किसी कलर का गोल हो सकता है, सर्किल जिसको कहते हो आप। वो लाल रंग का भी हो सकता है, पीले रंग का भी हो सकता है, हरे रंग का भी हो सकता है। वो आपको घूमता दिखाई देगा ध्यान में। और ये जो रंग होते हैं ना, ये रंग क्यों दिखते हैं? ये पृथ्वी या इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी है, सभी लोग पंच तत्व से बने हुए हैं। वो पंच तत्व क्या है? वो पंच तत्व है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों का रंग अलग अलग होता है। तो जिस मनुष्य के शरीर में जिस तत्व की अधिकता अधिक होती है, वो तो सर्वप्रथम वो मनुष्य ध्यान में उसी तत्व के रंग का गोला ध्यान में दिखेगा। अब यदि किसी के शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता है तो अग्नि का जो रंग होता है उसी रंग का गोला उसे ध्यान में दिखेगा। किसी में जल की अधिकता है तो उसे जल के कलर का रंग उसे दिखेगा। तो ये किस तत्व की कौन सा रंग होता है, कौन सा कलर होता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आप जब ध्यान लगाओगे तो आपको किसी न किसी रंग का एक वृत्त सा घूमता दिखाई देगा। और शुरू में तो ये काफी हल्का होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, ये काफी गाढ़ा होता जाएगा। और ऐसा भी होता है कि एक रंग का वृत्त आएगा, वो चला जाएगा, फिर दूसरे रंग का वृत्त आएगा, वो चला जाएगा, इस तरह भी चलता रहता है। और जब इस तरह चलने लगता है तो आपको ध्यान में उन गोलों को देखने में, उन वृत्तों को देखने में बड़ा आनंद आएगा, जिसके कारण आपका ध्यान का समय बढ़ जाएगा। उनको देखने में, उनको महसूस करने में आपको इतना आनंद आएगा कि आप स्थिर होकर ज्यादा समय तक ध्यान लगाने लगोगे। हाँ, उसी समय आपको अपने आप में एक परिवर्तन और महसूस होगा। वो होगा कि अब आपका मन अध्ययन में अपने आप लगने लगेगा। अब आपका मन पुराण, धर्मशास्त्र, वेद, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने में लगने लगेगा। यानी आप स्वाध्याय करने लगोगे। और जब आप स्वाध्याय करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और यहाँ पे आपको अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। आपका मन अपने आप उस तरफ आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है। प्रकृति सब कुछ घटित कर देती है, बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अब जैसे कहीं पे भी जमीन में अगर बीज पड़ा है तो प्रकृति बारिश करके उसे पौधा बना देती है और फिर धरती उसे पोषक तत्व दे देकर एक समय में उसे वृक्ष बना देती है। और फिर कुछ समय बाद उसमें फल भी आते हैं जो पकते भी हैं, अति मीठे भी होते हैं। उसी तरह यदि आपने अपनी जमीन पे बीज डाल दिया तो प्रकृति उस बीज को पौधा अवश्य बनाएगी और उसे वृक्ष बनाने में आपकी मदद भी करेगी। लेकिन शुरुआत तो आपको करनी है, उस पथ पे चलना तो आपको है।
तो यदि आप इस पथ पे चलोगे तो अवश्य आपका कल्याण होगा। अब इस अभ्यास को आप लगातार करते रहो। प्राणायाम खूब करो, जितना कर सकते हो। सुबह सुबह उठ के, ब्रह्म वेला में, शाम के समय, दोपहर में, जब जब समय मिले खूब प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम करने से आपकी शरीर की शुद्धि होती जाएगी। खूब प्राणायाम करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, ओम का दीर्घ स्वर में उच्चारण करो, क्योंकि उससे आपके नाभि के आसपास स्पंदन होता रहेगा, आपके हृदय में स्पंदन होता रहेगा, आपके आज्ञा चक्र पे स्पंदन होता रहेगा। तो जो गंदगियां होंगी वो सब साफ होती जाएंगी। इनका अभ्यास खूब करो, रोज करो, प्रतिदिन करो, धीरे धीरे इनका समय बढ़ाओ। आपको खुद महसूस होगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन जो आपको महसूस होगा, आप उससे खुद आश्चर्यचकित रहोगे कि स्वयं के अंदर आपको इतना परिवर्तन इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। आपके अंदर का क्रोध दूर होगा, आपका जो चित्त है वो एकाग्र चित्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से आप साधना की तैयारी कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि साधना को और ऊपर कैसे ले जाएं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। हरि ओम, हरि ओम।